बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में हम लाए हैं आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का स्टैटिक मैथमेटिक्स जो मेथड है उसका फुल सोल्यूशन। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का हमारा पेपर है 2021 का। प्रश्न पुस्तिका सीरीज जो हमारी है वो डी है। दोस्तों आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, इस पेपर को हम सभी लोग मिलकर के हल करते हैं। और आप दोस्तों थोड़ा सा यार सपोर्ट कीजिएगा। इस अगर चैनल पर नए आए हुए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर हमें दिया गया है। दोस्तों चलें हम सभी लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है परीक्षण के तहत परिकल्पना है। दोस्तों परीक्षण के तहत क्या परिकल्पना है, जो परीक्षण के तहत दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन और आंसर दो चीज़ें ही देखेंगे। पेपर तो हम पहले से ही हल कर रखे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर दो चीज़ें बताएंगे। दिया गया है कि परीक्षण के तहत परिकल्पना है, दोस्तों क्या है वो है शून्य परिकल्पना परीक्षण के तहत। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन 1 का। दोस्तों इससे पहले हम एक क्लास आपकी ले चुके हैं स्टैटिक मेथड पे टॉप 50 क्वेश्चन की, जो कि आप उस क्लास को ले सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी लोग उस क्लास को ले सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मगर गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर की समाश्रयण रेखा वाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स में बी को कहा जाता है। बी को क्या कहा जाता है, मतलब बीटा को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है रेखा का अवरोध, रेखा का अवरोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि यदि सह संबंध गुणांक एफ बराबर 0 समासरण का रेखाएं हैं तो क्या कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उससे कहेंगे हम लोग समांतर रेखाएं। ओके, समानांतर रेखाएं। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया गया है कि समाश्रयण शब्द किसने दिया। जो दोस्तों समाश्रयण शब्द है पेश किया या किसने दिया, दोस्तों वो दिया है सर फ्रैंकिस गाल्टन ने। सर फ्रैंकिस गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। 5 में दिया गया है कि स्कैटर आरेख विचार देता है। स्कैटर आरेख विचार देता है, कौन सा विचार देता है वो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इर्सन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इर्सन का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि सह संबंध गुणांक की इकाई है। दोस्तों सह संबंध गुणांक की क्या इकाई है, वो है गैर मौजूदा। ऑप्शन सी राइट होगा गैर मौजूदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है कि प्रोडक्ट मोमेंट संबंध का विचार किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों किसके दिया दोस्तों, वो दिया गया कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन। ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि सामान्य संबंध गुणांक का परिसर है। दोस्तों सामान्य संबंध गुणांक का क्या परिसर है, वो है -1 से 1। ओके, ऑप्शन सी राइट होगा -1 से 1। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है कि स्वतंत्र कोटि संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर हमने नहीं खोज पाया तो इसे हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि दिया गया है किस बटन की माध्यिका एवं बहुलक माध्य के बराबर होती है या होता है। दोस्तों क्या है वो कौन सा बटन होता है, वो होता है प्रेस सामान्य बटन। ऑप्शन ए राइट होगा प्रेस सामान्य बटन। ठीक है, प्रेस सामान्य बटन। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि पैरामेट्रिक बटन का एक परिवार जिसमें और विचरण के बराबर है। दोस्तों जिसमें और विचरण के बराबर है दोस्तों वो है प्रसमान्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि प्रायिकता, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रायिकता इस तरह से व्यक्त की जा सकती है, की जाती है किस तरह से दोस्तों, वो अनुमापन है, प्रोपोर्शन है और प्रतिशत। तो ऑप्शन डी राइट होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट है सभी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा दिया गया है प्रायिकता मान ले सकती है। दोस्तों प्रायिकता मान ले सकती है, कौन सा मान ले सकती है वो दोस्तों 0 से 1। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा 0 से 1। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि यदि दो प्रेक्षण 20 और -20 है तो उसका अंकगणितीय माध्य है। दोस्तों उसका अंकगणितीय माध्य क्या है, वो है 0। ऑप्शन नंबर ए राइट है 0। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है कि यदि विचलन गुणांक 40% तथा माध्य 5 है तो मानक विचलन होगा। दोस्तों मानक विचलन क्या होगा, मानक विचलन हमारा होगा 2। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट। ठीक, 15 का डी राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन है। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या मापन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन है दोस्तों हमारा मध्यिका। ओके, मध्यिका। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा मध्यिका। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया है कि बहुलक उस पद का मान होता है। बहुलक किस पद का मान होता है दोस्तों, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है
उस पद का नाम बहुलक होता है। ओके दोस्तों, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि हिस्टोग्राफ का उपयोग तभी किया जाता है जब वर्ग अंतराल बारंबारता बराबर होती है। दोस्तों, वर्ग अंतराल तथा बारंबारता बराबर होती है तब हिस्टोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक आयामी आरेख है। कौन सा एक आयामी आरेख है दोस्तों? आयामी आरेख जो है वो दंड आरेख एक आयामी आरेख है। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में दिया गया है वर्ग अंतराल को मापा जाता है। दोस्तों, वर्ग अंतराल को किससे मापा जाता है? दोस्तों, वो मापा जाता है ऊपरी और निचली सीमा योग से वर्ग अंतराल को मापा जाता है। ऊपरी और निचली सीमा से वर्ग अंतराल को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है। दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले हम आपकी एक क्लास ले चुके हैं टॉप 50 क्वेश्चंस की स्टैटिकल मैथमेटिक्स का। ठीक है, कुछ मेजर क्वेश्चन है, ओनली वन लाइनर, आप उसे देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 होगा कि किसने कहा कि सांख्यिकी अनुप्रयुक्त गणित की एक शाखा है जो डेटा में विशेषज्ञता रखती है। दोस्तों, किसने कहा था? वो कहा था हमारे R.A. फिशर ने। ओके दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि पूर्ण गणना पर आधारित एक अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों, पूर्ण गणना पर आधारित एक अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग सेशन सर्वेक्षण। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि सांख्यिकी संबंधित है। सांख्यिकी किससे संबंधित है? दोस्तों, किससे संबंधित होगी? गुणात्मक जानकारी से, मात्रात्मक जानकारी से, या दोनों से? तो दोस्तों, वो संबंधित होगी इन दोनों से, गुणात्मक तथा मात्रात्मक। ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन फैलाव का माप है? निम्नलिखित में कौन फैलाव का माप है? दोस्तों, समांतर माध्य तथा ज्यामितीय माध्य जो दोनों हैं, दोनों फैलाव के माप हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। दोस्तों, आप सभी लोग यार प्लीज़ मेरी मेहनत को ही देखते हुए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सांख्यिकी परिणाम है। दोस्तों, सांख्यिकी क्या परिणाम? बिल्कुल सही, सच नहीं, या औसत सच। तो दोस्तों, सांख्यिकी जो है वो औसत सच है। ठीक है, औसत एक एवरेज है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया गया है कि यदि दो चारों के बीच सह संबंध गुणांक शून्य हो तो चर होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? वो चर जो होते हैं, चरें स्वतंत्र होते हैं। देखें, चर स्वतंत्र होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट। ठीक है, चर स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है 2x2 कंटीजेंसी टेबल के लिए कई वर्ग का स्वतंत्र कोटि दिया जाता है। स्वतंत्र कोटि दिया गया है। दोस्तों, क्या दिया गया है? 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा किसी अनुमानक का पूर्व ग्रह हो सकता है। दोस्तों, किसी अनुमानक का पूर्व ग्रह क्या हो सकता है? केवल धनात्मक या ऋणात्मक? तो दोस्तों, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, केवल धनात्मक। ठीक है, 28 का ऑप्शन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि यदि ए और बी दो घटनाएं हों तो ए और बी की एक साथ घटने की प्रक्रिया है। एक साथ घटने की क्या प्रक्रिया है दोस्तों? वो होगी हमारा PA इंटू PA.PB। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में हमें दिया गया है कि यदि एक अचर राशि 5 समूह के प्रत्येक अवलोकन से घटाया जाए तो नए समूह का प्रसरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, 5 बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग उससे अचर राशि से यानी कि अचर समूह से प्रत्येक से 5 का अवलोकन घटाया जाए तो नए प्रसरण में 5 का क्या होगा दोस्तों? 5 बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया 31 कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? वो होगी ऑप्शन नंबर ए राइट, 1/6। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में दिया गया है कि यादृच्छिक
संख्या में कौन से गुण होते हैं? यादृच्छिक संख्या में कौन से गुण होते हैं? स्वतंत्र, एकरूपता, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, वो होता है स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा, स्वतंत्रता। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में हमें दिया है कि एक अनुमानक ले सकता है। एक अनुमानक दोस्तों क्या ले सकता है? निश्चित मान, कोई भी मान, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ए और बी दोनों। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। दोस्तों हमें दिया गया है कि सैम्पलिंग त्रुटि के अलावा सर्वेक्षण में त्रुटियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है गैर नमूना त्रुटि। ओके, फार्मूला नॉन सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हमें दिया गया है कि प्रतिस्पादन के साथ साधारण यादृच्छिक नमूने में वही नमूना इकाई को नमूने में शामिल किया जाता है जो हो, मतलब जो केवल एक बार हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, केवल एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 दिया गया है कि सैम्पलिंग फ्रेम शब्द का प्रयोग किसने किया? सैम्पलिंग शब्द का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? संशिष्ट नमूना या इकाई की सूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा सी। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 37 दिया गया है कि एक नमूने की चयन प्रक्रिया जिसमें कई प्रक्रिया शामिल नहीं है वह रूप से जाना जाता है। वह किस रूप से जाना जाता है दोस्तों? वो जाना जाता है व्यक्तिपरक चयन। व्यक्तिपरक चयन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, व्यक्तिपरक चयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में हमें दिया गया है कि एक नमूने में होता है दोस्तों, एक नमूने में क्या क्या होता है? एक नमूने में होता है समशिष्ट सांख्यिकी की सभी विधियां एक नमूने में होती हैं। समशिष्ट सांख्यिकी की सभी विधियां, ऑप्शन ए राइट होगा 38 का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा दोस्तों 39। हमें दिया गया है कि स्थानापन्न बगैर 4 इकाइयों की समशिष्ट से आकार 2 से सभी संभावित नमूनों की संख्या होगी। कितनी होगी दोस्तों? 2 4 6 8। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 6। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। 40 दिया गया है हमें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। 40 में हमें दिया गया है कि 4 ब्लॉकों और 5 उपचरों के साथ एक यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन में त्रुटि का स्वतंत्र कोटि होगा। क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 12। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। दिया गया है कि एक यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन के फील्ड लेआउट में ब्लॉक किस दिशा में बनते हैं? ब्लॉक किस दिशा में बनते हैं दोस्तों? बनते हैं उर्वरता प्रवणता में के लंबवत। ठीक है दोस्तों, उर्वरता प्रवणता के लंबवत, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा दोस्तों कि एक यादृच्छिक अभिकल्पना है दोस्तों। एक यादृच्छिक अभिकल्पना कौन सी है? वो होगी हमारी दो तरह का वर्गीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। चलते हैं क्वेश्चन 43 में। 43 में दिया गया है कि प्रयोग में पुनरावृत्ति का अर्थ है। प्रयोग में पुनरावृत्ति का अर्थ है, क्या है? 43 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी। किसी प्रयोग में उपचार कितनी बार आता है? किसी प्रयोग में उपचार कितनी बार आता है? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा यहाँ पर 43 में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में। दिया गया है कि प्रयोग में यादृच्छिकरण समाप्त करने में मदद करता है। कौन मदद करता है दोस्तों? वो करता है मानव पूर्वाग्रह। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, मानव पूर्वाग्रह। तो 44 का ऑप्शन ए। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमें दिया गया है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि लोकल कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक उपकरण है दोस्तों। लोकल कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक उपकरण क्या है? ब्लॉक के बीच एक रूपता या ब्लॉकों के भीतर एक रूपता। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, लोकल कंट्रोल बनाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा 46 दिया गया है प्रायोगिक अभिकल्पना है। प्रायोगिक अभिकल्पना है, कौन सी अभिकल्पना है दोस्तों? वो है 46 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, यानी कि एक नक्शा, एक प्रयोग की योजना, एक वास्तुकार। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि पूर्ण यादृच्छिक परिकल्पना ज़्यादातर में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? वो ज़्यादातर किया जाता है क्षेत्र प्रयोग, पशु प्रयोग, बाट प्रयोग या उपयोग सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा बाट प्रयोग। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, बाट प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें दिए गए 48 में है कि
आप यह निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग करेंगे कि आपके स्वतंत्र चर के सभी स्तरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखे गए हैं या नहीं। तो दोस्तों किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, हम करेंगे पोस्ट हाक परीक्षण का। ठीक है, पोस्ट हाक परीक्षण जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन 49 में। दोस्तों आप सभी लोग साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आपके टॉप 50 क्वेश्चन की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट होगा कि विचरण का विश्लेषण सांख्यिकी विधि है जिसमें कई समशिष्ट की तुलना करते हैं। किसके करते हैं दोस्तों, माध्यों की तुलना करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि 50 में दिया गया है कोई सामान्य समशिष्ट माध्यों की समानता की परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। समानता का परीक्षण दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन डी राइट होगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि कॉन्टिजेनेंसी टेबल हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है, वो होगा दो आयामी। ऑप्शन नंबर हमारा नेक्स्ट राइट होगा बी, 2 आयामी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि 52 का 4 वर्गों के साथ एक बहुपदीय वितरण में अल्फा स्क्वायर वर्ग के लिए स्वतंत्र कोटि है। दोस्तों स्वतंत्र कोटि जो अल्फा स्क्वायर के लिए है वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। दिया गया है कि विचरण का विश्लेषण उपयोग करता है दोस्तों, क्या करता है, एफ परीक्षण। ठीक है, एफ परीक्षण ऑप्शन डी राइट होगा, एफ परीक्षण। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया सांख्यिकी का प्रसार है। सांख्यिकी का प्रसार क्या होता है दोस्तों, सांख्यिकी का जो प्रसार होता है वो होता है ऑप्शन ए 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट तक ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 54 का क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि n अवलोकन के युग्मों पर आधारित युग्मित टी परीक्षण के लिए टी के स्वतंत्र कोटि का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 55 का करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर कि n-1। ठीक है, n-1 ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 56 होगा कि परिकल्पना की समिष्ट प्रसरण एवं निश्चित मान है तो उसकी जांच किया जा सकता है। उसकी किसकी जांच किया जा सकता है, वो कोई कई वर्ग परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कई वर्ग परीक्षण से। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि युग्मित टी परीक्षण तब लागू होता है जब 2 नमूनों के अवलोकन होते हैं। युग्मित, ठीक, ऑप्शन ए राइट होगा, युग्मित। 57 का ऑप्शन ए। 58 हमारा है कि जब समशिष्ट मानक विचलन ज्ञात हो तो म्यू बराबर म्यू बेस 0 BS H1 अनुपात म्यू ग्रेटर देन म्यू 0 के लिए उपयुक्त जांच है। दोस्तों क्या है वो उपयुक्त जांच जो होगी, जेड परीक्षण। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, जेड परीक्षण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है कि छात्र की टी परीक्षण का आविष्कार किया जाता है। छात्र की टी परीक्षण का आविष्कार किया जाता है, किससे किया जाता है, मतलब किया गया। छात्र की टी परीक्षण का आविष्कार किसने किया दोस्तों, किया है WS गोसेट ने, WS गोसेट। ठीक है दोस्तों, WS गोसेट। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट और 60 होगा। 60 में दिया गया है कि सातरता स्तर प्रयोक्ता है। सातरता स्तर प्रयोक्ता है दोस्तों, क्या है वो होगा टाइप और गलती। ठीक है, टाइप तथा गलती। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में टाइप और गलती। दोस्तों आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको टॉप 50 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, टॉप 50 क्वेश्चन वन लाइनर की एक क्लास आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिस पर जाकर आप बात कर सकते हैं। और मिलेंगे हम लोग अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके गाइस।